जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको भी बचपन से मालूम होगा कोई सा भी संख्या जो फ्रैक्शन के अंदर लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का सिंपल सा फॉर्म क्या होता है कि वही संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक और कंडीशन क्या देता है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि 1/2 है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 है, इसको भी क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे क्या जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। और कोई संख्या पहले से 0 है तो क्या वो परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, ये संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। मान के चलिए हम बोले -3 परिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो हाँ ये भी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। प्लस में 4 परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों ही क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है, हमेशा 1 रख सकते हैं। दूसरा चीज क्या समझना है, परिमेय संख्या को आपके एग्जाम में जो पूछेगा ना उसको रूट के अंदर लिख करके देगा। अगर यह संख्या रूट से बाहर निकल आए तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है, और अगर बाहर नहीं निकल पाए तो आप बोलिए कि वो परिमेय संख्या नहीं है। तो उस सिचुएशन में उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, p/q के रूप में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, लेकिन यह रूट के अंदर आता है। जैसे कि हम रूट के अंदर 2 लिख दिए, ये रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसे हम लिख दिए रूट अंडर 36, ठीक है। तो 36 का रूट क्या निकलता है, 6 निकलता है, और 6 के नीचे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन मान के चलिए इस तरीके से हम बोले कि यहाँ पे रूट अंडर 6 है, क्या यह परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 6 का रूट बाहर नहीं निकलता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। हम आपके पास मान के चलिए क्वेश्चन लिखा होगा 36 है बाई 49 है, यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो 36 में देखेगा तो 6 निकलेगा, 49 में से क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, और 6/7 क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। कहीं पे रूट के अंदर आपको k² लिखा हो, बोले कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो है, क्योंकि रूट के अंदर कोई सा भी संख्या का अगर डबल मल्टीपल होता है तो उसका a को क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि k के स्क्वायर से क्या निकलेगा, k बाहर निकलेगा, इसको क्या बोल सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। लेकिन मान के चलिए कि हम k² लिख करके नीचे l लिख दिए और अब बोले कि है कि नहीं, तो आप k से तो निकाल लोगे लेकिन l वाले को नहीं निकाल पाओगे। इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप अपने बुक से बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा होगा, आप उसमें से कर करके देखेंगे कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं एक वर्ड का, ठीक है, जिसको हम लोग पाई समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। पाई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो बना ही लेता है। सबसे पहला पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई को याद रखिएगा, पाई हमेशा कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई का मान आपको मालूम होगा 22/7 होता है ना। आप देखोगे तो देखो ना, ये परिमेय संख्या को फॉलो कर रहा है, क्योंकि p/q के फॉर्मेट में लिखा गया है और q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह परिमेय संख्या है। और पाई क्या होती है, तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। इसका एक और मान होता है, आप लोग को मालूम होगा 3.14, ठीक है। 3.14 के बारे में भी ये कहा जाता है कि 3.14 जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई से क्वेश्चन पूछेगा पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 क्या है, तो पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, और पाई का मान 3.14 वो क्या होता है, तो भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है या अशांत होता है। शांत कैसे हो, कोई फ्रैक्शन को देख करके हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। इस और लोग देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह से हम निकालते हैं। एक जो होता है पूरा का पूरा शांत होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, ठीक है। मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या तो अशांत हो सकता है। शांत कैसा होगा, तो
तो सबसे पहला आपको ये समझना है कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो p बाई क्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमको कंसेप्ट देखना है शांत और अशांत में, इसको क्यू को लेकर के यानी कि हर को लेकर के ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज क्या कहता है ना कि क्यू का जो मान होगा 2 और 5 के गुणज में ही होना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 के गुणज के अंदर आएगा तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि इसका जो परिमेय संख्या का प्रसार है दशमलव वाला कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। जैसे इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको p मतलब ऊपर का कोई सा भी संख्या हो, ठीक है, न्यूमरेटर जो भी हो या अंश जो भी हो, हमको हर लेकर चलना है, हर का पावर 2 के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। 2 के पावर m लिख सकते हैं और 5 के पावर n लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट को फॉलो करेगा तो ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी संख्या आ सकता है कि 2 के पावर ही कुछ आए तो ये भी क्या होता है, शांत होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर कुछ भी हो नीचे 5 के पावर में ही आता है तो भी क्या होता है, शांत होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 का और 0 रखेंगे तो उसका मान 1 हो जाता है, उसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसको फॉलो कर जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 रख देंगे तो इसका मान कितना होता है, 1। कोई सा भी नंबर हो उस नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो सिर्फ आपका 2 का फॉर्मेट हो तो भी वो कैसा होगा, शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या हो सकता है, सबसे पहला चीज कि जो उसका हर है ना 2 और 5 के रेशियो में, मतलब 2 और 5 के मल्टीपल में नहीं आता है, ठीक है। 2 और 5 के मल्टीपल में आएगा तो आप सिंपल सा बात समझिएगा कि वो क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं आएगा तो आप उसको क्या समझेंगे कि शांत नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमें क्वेश्चन ले लिए, आपसे बोले कि ये 4 है और नीचे 8 है, बताइए कि इसका जो मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा कि अशांत होगा। तो शांत और अशांत लिखने के लिए हमको हर का चेक करना होता है। तो हर को हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर वाला 4 को 4 लिख सकते हैं, नीचे वाले क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, क्योंकि 2 कितना बड़ा है, 3। और अभी हमको बताया है कि 2 के पावर में रहता है तो भी क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। तो इसका हम दशमलव प्रसार क्या लिख सकते हैं, शांत लिख सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई क्वेश्चन हो इस तरीके से, कोई क्वेश्चन दे दे नीचे ऐसे ले दे कि 4 है 5 5 है, ठीक है। आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या, सबसे पहले ये परिमेय संख्या तो है ही, अब इसका शांत है या अशांत है चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 5 5 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 5 से कटेगा 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, ठीक है। इसको 7 से काटेगा तो कितना हम कटेगा 13 बार में, यानी कि इसको हम इस तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि 5 1 बार आया है, 7 भी 1 बार आया है और 13 भी 1 बार आया है। अब ये हमको बताया है कि परिमेय संख्या जो भी होता है वो 2 और 5 के ही मल्टीपल में आ सकता है। यहाँ पे 5 है लेकिन 2 नहीं है। इसके अलावा अगर कोई सा भी आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह शांत न होकर के क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, ठीक है। तो वैसे परिमेय संख्या जिसके मतलब टर्मिनेटिंग पॉइंट हो उसको हम लोग शांत बोलेंगे, जिसका टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। जिसके हर का मल्टीपल 2 और 5 के मल्टीपल में है वो शांत होता है, और इसके मल्टीपल में नहीं है तो वह संख्या कैसा होता है, अशांत होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमको बताना है कि वो शांत है या अशांत है, ठीक है। तो शांत और अशांत, शांत होने का सबसे सिंपल सा प्रोसेस आपको क्या करना है, नोमिनेटर उसका कुछ भी हो, डिनोमिनेटर को ध्यान देखना है कि 2 और 5 के मल्टीपल में ही आना चाहिए। इसके अलावा कोई और संख्या का मल्टीपल आए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेट होगा, यानी कि अशांत संख्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे 17 और नीचे क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और 5 का पावर कुछ नहीं आ रहा है तो इसको क्या लिख देंगे 0, और इसको क्या बता देंगे कि कैसा होगा, तो यह शांत होगा, ठीक है। यहाँ पे 29 को 29 लिखेंगे, 3 4 3 का मल्टीपल निकालेंगे तो ये कितना होता है, 7 का क्यूब होता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 29/7 का क्यूब। आप इसमें देखिएगा तो ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ठीक है। 2 और 5 कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि सिर्फ 7 और 7 ही आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 है और 3 5 है, यानी कि एक तरह से देखेंगे तो शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तीसरा भी अंक से मल्टीपल हुआ है जिसको हम लोग देख रहे हैं कि यह कैसा है, 7 लेकर के आ गया है, ठीक है। और भी बताया है कि इसके अलावा कोई सा भी संख्या जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। तो यह पहले से ही क्या दिखाई दे रहा है, अशांत दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 का स्क्वायर, और फिर इसको नीचे ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर 7 पूरा खत्म हो गया,
यानी कि ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 3। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो शांत बोल सकते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या करता है ना, नीचे 5, 7, 3, 2 किसी भी संख्या का एक मल्टीपल दे देगा और ऊपर उस संख्या से भाग लगने वाला कोई ना कोई नंबर डाल देगा। तो आपको थोड़ा सा केयर करना होता है, नीचे वाले से एक बार कटा करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही नंबर का तो आता ही, उसमें भी आप गलती कीजिएगा तो बहुत ज्यादा गलती उसको समझा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मान के चलिए हम देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। इस 9 से ये 9 को पूरा पूरा क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ऊपर बच गया 45 और नीचे बच गया 2 टू द पावर 5 और इसे मल्टीपल में 5 टू द पावर 1। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा होगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बुक का हेल्प लेकर के, उसके उदाहरण का हेल्प लेकर के, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, या आपके भारतीय भवन के बुक होंगे, या आर एस अग्रवाल का बुक होगा, बहुत सारी किताब होंगे, उस किताब से लेकर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स को, यानी कि बहुपद को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद से बहुत अच्छा अच्छा गिना चुना क्वेश्चन आता है, बहुपद में बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक होता है, उस टॉपिक को कैसे बनाया जाता है, उसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, लॉन्ग प्रोसेस क्या हो सकता है, ठीक है। बहुपद में हम लोग गुणनखंड पढ़ते हैं, गुणनखंड को लॉन्ग प्रोसेस से बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, उतना ध्यान लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। हम लोग बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को सीखते सीखते बेसिकली सब कुछ को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। वीडियो बहुत दिन के बाद बनाया है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अब कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो जो है हमेशा रेगुलर आए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।